वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम 2000 साल पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि उन लोगों के ऊपर अब से 2000 साल पहले कैसे अल्लाह ताला का अज़ाब उनके ऊपर नाजिल किया गया, ऐसा क्या गुनाह किया था उन लोगों ने और उनको ये किस चीज़ की सज़ा मिली है। एक ऐसा शहर जहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा लोग रह रहे थे और एक आग ने उनको जलाकर पत्थर बना दिया। ये जो तस्वीर आप आज देख रहे हैं, कुछ तस्वीर तो इनमें से गायब हैं, लेकिन जो तस्वीर बाकी रह गई हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली और डरावनी है। क्या आप जानते हैं ये जो लोग थे जो आग में जलकर पत्थर बन गए थे, ऐसा क्या किया था इन लोगों ने जो अल्लाह पाक ने इनका ऐसा हसर किया कि इनका वजूद ही मिटा दिया, यहाँ तक कि इनके शहर का नामो निशान तक मिटा दिया गया। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों 1981 में बंजर इलाके में एक किसान रहता था और ये इलाका इतना सूखा था कि कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं था, दूर दूर तक इंसान भी देखने को नहीं मिलते थे। एक दिन उस किसान ने ठान लिया कि वो पानी का बंदोबस्त इस इलाके में करके ही रहेगा, क्योंकि ये नामुमकिन था लेकिन वो मुमकिन करने के लिए चला था। बहुत गहरी खुदाई करने के बाद किसान को पानी तो नहीं मिल सका, लेकिन उसने एक ऐसी खोज की जिसको देखकर सब हैरान रह गए थे। यहाँ तक कि किसान की एक खुदाई से पूरा का पूरा शहर सामने आ गया था और वो शहर जिस शहर को लोग तलाश कर रहे थे, जिसकी लोग तलाश में थे, वो शहर किसी को भी नहीं मिल रहा था और इस शहर का नाम पोम्पई था। ये शहर रोमन वेम्पायर के वक्त में बहुत ही सक्सेसफुल शहर माना जाता था और ये शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत शानदार हुआ करता था। खूबसूरत था, उससे भी ज्यादा डरावना हुआ करता था। और हिस्ट्री में इस शहर के बारे में लिखा हुआ है कि इस शहर को 2700 साल पहले बसाया गया था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से 700 साल पहले ही इस शहर को बसा चुके थे। और ये शहर इतना आबाद था कि शुरू में तो ये शहर नॉर्मल ही था, कुछ खास तरक्की इसने नहीं कर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे ये शहर बदलता चला गया और इस शहर ने बहुत ही ज्यादा तरक्की हासिल कर ली थी। यहाँ तक कि हुकूमत भी बदलती रही और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पोम्पई शहर दुनिया का सबसे ताकतवर शहर और सल्तनत बनकर रह गया था। फिर ये शहर एक सल्तनत रोमन हुकूमत के कब्जे में आ गया। जब पोम्पई शहर रोमन हुकूमत के अंडर में आया तो ये शहर दिन पे दिन चेंज होता ही चला गया और कुछ वक्त के बाद ये शहर सबसे सक्सेसफुल शहरों में गिने जाने लगा था। यहाँ तक के व्यापार सबसे ज्यादा पोम्पई शहर में ही किया जाता था, एक ऐसा व्यापार जो किसी और शहर की बस की बात नहीं थी। पोम्पई शहर में व्यापार इतनी तेजी से होने लगा कि लोग यहाँ दूर दूर से व्यापार करने के लिए आने लगे और रोमन ने व्यापार के लिए पोम्पई शहर को सबसे बड़ा घोषित कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि पोम्पई शहर किस चीज का व्यापार किया करता था, किस चीज का उनका बिजनेस था, जो इस शहर ने रातों रात इतनी ज्यादा तरक्की हासिल कर ली थी और इतना सक्सेसफुल हो गया था। यकीनन आपको भी इनका व्यापार सुनकर झटका लगे कि ये कौम किस चीज का व्यापार किया करती थी। पोम्पई शहर के लोग जिस्म फरोशी का व्यापार और बिजनेस किया करते थे और पोम्पई शहर का हर इंसान, हर जवान और बूढ़ा, हर कोई जिस्म फरोशी के कारोबार को किया करता था और कोई भी इससे बच न सका था। यहाँ तक कि हर कोई इस कारोबार का हिस्सा हुआ करता था, हर इंसान इस काम में शामिल था। यहाँ तक के पोम्पई शहर का हर एक घर कोठा बना हुआ था और यहाँ के लोग दूर शहरों से खूबसूरत लड़कियों को खरीद कर लाते थे और उन लड़कियों को कोठे पर बिठा दिया जाता था, चाहे उन लड़कियों की मर्जी हो या ना हो, लेकिन उन लड़कियों को ये काम करना ही होता था। खुशी से करो या फिर मजबूरी से करो, करना ही करना होता था। यहाँ तक के इस व्यापार को अमीर गरीब छोटे बड़े हर कोई इस कारोबार को किया करते थे। यहाँ तक के पोम्पई शहर के गवर्नर या फिर सिप्पे सालार भी इस धंधे को किया करते थे। तो फिर ये आम आदमी को क्यों ही मना करते जब खुद ही इस काम को किया करते थे। मर्द तो मर्द, औरत भी इस व्यापार में शामिल थी और इस कारोबार को किया करती थी और इस कारोबार में बड़े बड़े वजीरों की बीवियां भी शामिल थी और इस काम को बड़ी खूबी से अंजाम दिया करती थी और यहाँ तक के लोगों को इस काम को करने में कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी और इनफैक्ट इस काम को करने के लिए वो खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा फख्र महसूस किया करते थे और इस काम में जितना बड़ा किसी का नाम होता उसको उससे भी ज्यादा इज्जत दी जाती थी। और यहाँ दुनिया का पहला ऐसा गुसल खाना बनाया गया था जहाँ पर मर्द और औरत एक ही साथ एक बाथरूम में नहाते थे। ये बाथरूम कम और खुला मैदान ज्यादा लगता था और यहाँ छोटे छोटे बाथरूम तो थे ही, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बाथरूम भी बनाया गया था और ये इस शहर का सबसे बड़ा बाथरूम था और ये बाथरूम 2 मंजिल का बनाया गया था और पहली मंजिल आम आदमी के लिए थी और दूसरी मंजिल खास लोगों के लिए थी, क्योंकि ऊपरी मंजिल के ऊपर ही महफिलें सजाई जाती थी और इन महफिलों में बहन भाई भी शामिल हुआ करते थे, फुल अय्याशी किया करते थे।
और जब इस शहर की खुदाई हुई तो इस शहर की दीवारों के ऊपर कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं और वो इस तरह की तस्वीर थी कि इसको कोई भी इज्जतदार इंसान देखना नहीं चाहेगा। और ये शहर इन्हीं धंधों की वजह से बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुका था। जिस जगह ये शहर बसा हुआ था उसी जगह पर कुछ दूरी पर एक ज्वालामुखी का पहाड़ भी बसा हुआ था। ज्वालामुखी का पहाड़ भी मौजूद था और इस पहाड़ का नाम वेसुवियस है और ये पहाड़ इटली में आज भी मौजूद है। इन लोगों को ना किसी का डर था और ना ही किसी की शर्म थी। अपनी मौज मस्ती और अपनी अय्यासी में मस्त था और इस शहर के लोग अपनी अय्यासी में डूबे हुए थे। और ये लोग कहते थे जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, जो करना है करते रहो। बट ये लोग बिल्कुल भूल चुके थे कि एक जात है जो इनकी गंदगी के ऊपर नजर रखे हुए है, उसका अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त है। 80 ईस्वी में एक दिन हर रोज की तरह ये अपनी अय्यासियों में मगन थे और उनको कुछ भी याद नहीं था। फिर खुदा के करम से वो ज्वालामुखी पहाड़ जो पोम्पई शहर के पास ही था वो बहुत ही बुरी तरह से फट गया और उसी पहाड़ में से लावा और आग निकलना शुरू हो गया था। अब पोम्पई शहर में धुआं और आग के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और कुछ ही मिनटों में पोम्पई शहर के लोग मौत की नींद सो गए थे और ज्वालामुखी का लावा जमीन में चारों तरफ फैल गया था और आसमान से भी आग और पत्थर की बारिश हो रही थी। कुछ लोगों ने समुद्र के रास्ते से भागने की बहुत कोशिश की लेकिन वो भाग न सके, वो नाकामयाब हो क्योंकि आसमान से भी आग की बारिश हो रही थी। और जब कुछ दिन के बाद वो आग बुझी और लावा ठंडा हुआ तो इंसान तो दूर की बात वो शहर भी नहीं बच सका था। पोम्पई शहर अब एक बंजर मैदान बनकर रह गया था और उस शहर में उस मैदान में अब राख के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद ये शहर हमारी इस दुनिया से 1600 साल गायब रहा क्योंकि इतिहास में इस शहर के बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए लोग इस शहर को बहुत ही ज्यादा सर्च कर रहे थे। और फिर 1600 साल के बाद इस शहर को ढूंढने में कामयाबी हासिल हुई और अब इस शहर का आधे से भी ज्यादा शहर का पता लगा लिया गया है, उसकी खोज कर ली गई है और जो हिस्सा खोज लिया गया है उनमें ही वो बाथरूम, किचन और वो दरवाजे उन सबको खोज लिया गया है। यहाँ तक के और इन लोगों पर जब खुदा का अजाब आया तो ये उसी गंदे काम को कर रहे थे और ऐसी ही हालत में उन लोगों के ऊपर खुदा का अजाब आ गया था। और इन पिक्चरों को देखकर ये लगता है कि उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे। और इतिहासकारों का लिखना है कि जिन लोगों पर ये अजाब आया था वो अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, क्योंकि इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों का ये मानना था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर भी बहुत ही बुरा अजाब आया था और ये वही कौम है जो गलत काम किया करते थे और इसीलिए उस कौम के ऊपर भी अल्लाह का अजाब आया था जो पोम्पई शहर के लोगों पर आया था। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और पोम्पई शहर के लोगों के बीच दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों के दौरों में बहुत ही ज्यादा फासला है। क्योंकि पोम्पई शहर पे अजाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले हुआ था, इसीलिए ये कहना सही नहीं है कि ये कौम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से थी। अब खुदा के सिवा इस बात को कोई भी नहीं जानता ये कौम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में से थी या फिर अलग से थी। लेकिन कहते हैं जैसा करना वैसा ही भरना। उस कौम ने गुनाहगारी की हर हद को पार कर दिया था, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब डालने में देरी न की, न तरस खाया। बेशक ऐसे लोगों पर तरस नहीं खाया जाता जो दुनिया में गंदगी करें और दूसरे लोगों को भी गंदगी में शामिल करें। इसीलिए हमें हर बुरे काम से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के अजाब से, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको और आपको नेक अमल करने की और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।